मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के विरोध में कांग्रेस का उपवास। कलेक्टर के सामने हुआ शांतिपूर्ण प्रदर्शन। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी पन्ना द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर के सामने एक दिवसीय उपवास एवं धरना प्रदर्शन आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। धरना स्थल पर उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने नामांकन निरस्त किए जाने की कार्यवाही को लोकतंत्र मूल्यों और विपरीत बताते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण एवं गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करते हुए रघुपति राघव राजाराम भजन का सामूहिक गायन किया तथा लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रत्येक प्रत्याशी को निष्पक्ष अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने संबंधित मामले में निष्पक्ष समीक्षा किए जाने की मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी और जनहित लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के संघर्ष जारी रहेगी। धरना प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कांग्रेस पदाधिकारियों ने उपवास रखकर अपना विरोध जताया तथा प्रशासन के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग की। नमस्कार साथियों, मैं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। पन्ना जिले में आए दिन कांग्रेस पार्टी को प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इस भाजपा सरकार के चलते ना तो किसानों को चैन है और ना आम जनता को चैन है। तो कांग्रेस पार्टी निरंतर पूरे ज़िले में आंदोलन कर रही है और अभी वर्तमान में एक मैटर चला था, नीट के पेपर लीक हुए थे, तो इसके चलते भी कांग्रेस पार्टी ने अपना एक भव्य प्रदर्शन अमानगंज में प्रस्तुत किया था। और हम आज कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी से बात करेंगे। नमस्कार सर जी। आज किस पर्पस को लेकर आपने यहाँ पन्ना जिले के कलेक्ट्रेट के सामने आंदोलन किया है? आज यह धरना प्रदर्शन और उपवास जिला कांग्रेस कमेटी पन्ना के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। जिस तरीके से राज्यसभा में नामांकन दाखिल मीनाक्षी नटराजन जी का किया गया था और बगैर किसी कारण और दुर्भावनावश तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता के नशे में जो चूर है फार्म उनका निरस्त कर दिया और जिसमें कोई त्रुटि भी नहीं थी, उसके विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी ने उपवास कार्यक्रम रखा था। और हमारे साथ में पन्ना जिले के पूर्व विधायक जी श्रीकांत दुबे जी भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी वार्तालाप करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। और आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग देखते रहते हैं कि आजकल पिछले 4 सालों से लगातार पूरे भारत देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार ये लोकतंत्र को नष्ट कर रही है, जिसका कांग्रेस समय समय पर विरोध करती आई है। इसका जीता जागता उदाहरण आपने अभी कल देखा है। जो हमारी आदरणीय मीनाक्षी नटराजन थी, उन्होंने राज्यसभा का पर्चा दाखिल किया था। बिना किसी कारण के, बिना किसी आरोप के इन लोगों ने केवल तानाशाही दिखाते हुए लोकतंत्र की हत्या करते हुए उनके नामांकन को नष्ट कर दिया है, जिसका पूरे भारत में कांग्रेसियों ने विरोध किया है और विरोध करती है और हमेशा इनकी नीतियों का विरोध करती रहेगी, जो ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इसके विरोध में कि नामांकन जो इन्होंने गलत ढंग से नष्ट किया है, ना उनके पास ना उनके ऊपर कोई अपराध पंजीबद्ध है, उनका कोई कारण नहीं है, ना कोई उनको कारण बताया गया है, सीधा उठा के पर्चा नष्ट कर दिया है। और जब हमारे कांग्रेस के नेता उनसे मिलने गए तो उनसे चुनाव आयोग के लोग उनसे मिले नहीं हैं, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उनने कल जबरदस्ती उनको आवेदन दिया। जब 2 घंटे धरने में बैठे, आवेदन लेने के बाद आज आवेदन पड़ा हुआ है। हम लोगों की मांग ये है कि जो पर्चा नष्ट किया है वो गलत ढंग से किया है, पर्चा को समान किया जाए और उनको चुनाव लड़ने दिया जाए। चुनाव होगा, जो हमारे विधायक हैं वो हमको वोट करेंगे, जो उनके विधायक हैं उनको वोट करेंगे और हमारा प्रत्याशी निश्चित रूप से जीतेगा। उनको मालूम था कि ये मीनाक्षी नटराजन जी जीत रही हैं, किसी प्रकार से हार नहीं है। ये हमारे विधायकों को तोड़ नहीं पाए, इन लोगों से इसलिए इस नीति को अपनाया। अब हमारे बीच में आदरणीय दाऊ साहब भी हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे। हमारे प्रदेश कांग्रेस मतलब जो सब विधायक लोग सब इकट्ठे थे, सारी चीज़ थी, लेकिन उन्होंने देखा कि जे लोग मतलब उन्होंने सोचा कि हम खरीद फरोख्त की वो करेंगे, विधायक वो खरीदेंगे, लेकिन वो खरीदने सब में नाकाम रहे। हमारे विधायकगण मध्य प्रदेश के पूरे एकजुट रहे, पूरी कांग्रेस पार्टी इकट्ठी एकजुट रही
उसके कारण वो उसमें हार नहीं सक्सेस हो पाए। इस कारण ने सोचा कि अब कोई कारण नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि हमारा जो तीसरा प्रत्याशी जाएगा कहाँ, आएगा तो हमारी झोली में ही जाएगा कहाँ तीसरे प्रत्याशी। इसलिए कहा था कि उनको पता था कि हमको तीसरे प्रत्याशी को किस प्रकार से बनाना है। इसी ढंग से उन्हें देखते हुए मीनाक्षी नटराजन का तानाशाही करते हुए उनने उनका फार्म निरस्त किया। और हमारे बीच में महिला मोर्चा से आदरणीय दीदी रमा सिंह बुंदेला जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जैसा कि कल की ही घटना हुई, हमारी आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जो राज्यसभा की प्रत्याशी थी, उनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। चूँकि उन पर किसी भी तरह का क्रिमिनल केस नहीं था, पर फिर भी ये भाजपा सरकार की खुलेआम गुंडागर्दी है और संविधान को जिस तरह से ये खत्म करने की साजिश चल रही है, लेकिन हम सब मिलकर इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और इनका जो महिला आरक्षण पे भी जिस तरह से ये लोग थे कि कांग्रेस ने नहीं होने दिया, कांग्रेस के कारण पारित नहीं हुए, तो मैं बता दूं यही लोग असल में महिला विरोधी हैं। ये कभी नहीं चाहते कि महिलाओं को कभी आरक्षण मिले और महिला, क्योंकि एक महिला को ही इन्होंने राज्यसभा जाने से रोका है, तो ये इनके बताया है इनने खुद इस चीज़ को कि वो महिलाओं के कितने खिलाफ हैं। एक तरफ तो प्रदेश सरकार महिलाओं को 1500 रुपये लाडली बहना के उसमें दे रही है, और दूसरी तरफ जो महिलाएं किसान हैं और जो रोजगार कर रही हैं महिला, उनके लिए बड़ी दिक्कत आ रही है। सिलेंडर जैसी समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इनकी जो वो उज्ज्वला योजना एक इन्होंने चलाई थी महिलाओं के लिए, और लाडली बहना योजना जो चल रही है 1200-1500 में किसी का भी भला नहीं होने वाला है। आज महंगा, एक तरफ आप महिलाओं को 1500 दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप महंगाई बढ़ा रहे हैं। सिलेंडर की कीमत आज देखिए कितनी है। आप फ्री राशन दे रहे हैं, भाई आप यदि आपकी डबल इंजन की सरकार है, काम कर रही है इतना, आपको फ्री राशन देना ही क्यों पड़ रहा है? यदि संपन्नता होती तो आपको फ्री राशन ना देना पड़ता। और दिन पे दिन अभी उज्ज्वला योजना के आप पहले तो 12 सिलेंडर आप दे रहे थे, फिर आपने 9 कर दिए, अब 4 कर दिए। तो सरकार कहीं ना कहीं ये महिला की को हर हाल में ये महिला की विरोधी सरकार है। धन्यवाद।